Now, in your second part of energy meter lab, you are actually doing the speed test for single phase induction meter, right? So all we would be doing in this lab, let's just move toward your table ताकि आपको थोड़ा सा clear idea हो जाए. Again, revolution per kilowatt hour. It is mentioned on your जो आपका energy meter होता है उस पर mention होता है it's 600 revolution per kilowatt hour, but specifically for your 1 किलोवाट आवर लोड जब आप इसको रखेंगे फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए जब आप 1 किलोवाट आवर लोड कनेक्ट करेंगे विद योर दिस सेट ऑफ एनर्जी मीटर, देन ये रेवोल्यूशंस लेता है अप्रॉक्सीमेटली 600 रेवोल्यूशन, राइट? सो अप टू सो ऑन नियरली हमारा यही लोड है. सो योर फर्स्ट जो आपका स्केल है इट्स अबाउट दिस. व्हाट वी वुड बी ऑब्जर्विंग इज़ कि हम एक रेवोल्यूशंस फॉर सिंगल मिनट जो आप के लोड अगेन हम मैक्सिमम रखेंगे. सेम लोड है आपका सेट ऑफ 8 आपके बल्ब्स जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 860 आपके वाट्स ले रहे थे प्रीवियसली. सो सर्किट इज़ सेम, नो चेंज इन योर सर्किट. व्हाट वी वुड बी डूइंग कि हम इसको कनेक्ट करेंगे फॉर जो आपका रेवोल्यूशन पर मिनट है, राइट? वी वुड बी काउंटिंग दोज रेवोल्यूशन पर मिनट. एज आई सेड टू यू, 1 रेवोल्यूशन की जो आपकी डिस्क है इसमें जब ये रिवॉल्व होती है इसमें एक ब्लैक मार्कर है जो इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, ठीक है? व्हेन इट क्रॉसेज इट 1 टाइम तो आप उसको सिंगल रेवोल्यूशन कंसिडर करेंगे. इसी तरह जितना ज़्यादा लोड होगा उतना तेज़ी से आपकी डिस्क मूव होती है, उतना तेज़ी से आपका ब्लैक पॉइंट क्रॉस होगा, राइट? सो लेट्स जस्ट टर्न ऑन ऑल द लोड्स. सब ऑन करने से पहले इनिशियल रीडिंग को ले लेते हैं विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.65 से थोड़ा सा ऊपर 3.5. ये आपकी बनेगी इस लाइन के अकॉर्डिंगली, ये आपकी बनेगी 3.56 रफली. 3.56 आपकी बनेगी. सो लेट्स राइट माय इनिशियल रीडिंग विच इज़ 3.56 एंड फाइनल जो होगी वो मेरे 1 मिनट के अकॉर्डिंग होगी. 1 मिनट तक आई वुड बी टर्निंग ऑन माई स्टॉप वॉच. बट पहले इससे पहले हम अपनी ये आपकी बेसिकली सेकंड्स हैं, ये आपके मिनट हैं इन दिस स्टॉप वॉच. आवर का इसमें फील नहीं है, ठीक है? सो आई एम टर्निंग ऑन माई लोड्स एंड अकॉर्डिंगली आई वुड बी टर्निंग ऑन माई स्टॉप वॉच. सो ऑल ऑफ माई लोड्स आर ऑन एंड मैंने अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर दिए. सो ये आपकी जो वॉटेज रीडिंग है अगेन ये आपकी है 820 एंड देन आपकी बनेगी 800 तकरीबन 800 एंड यहाँ पे आपकी रीडिंग आती है 820 एंड देन नेक्स्ट पॉइंट पे आपकी आती है 40. ओके, सो इट्स 840 फॉर ऑल लोड्स, राइट? सो 840 आपकी होगी वॉटेज पावर. और स्टॉप वॉच में ऑन कर चुकी हूँ बट आई फॉरगॉट टू काउंट द रेवोल्यूशन. रफली आपकी बनेंगी रेवोल्यूशंस इफ़ यू कैन ऑब्जर्व, बट आई हैव काउंटेड इट प्रीवियसली. ये आपका जब ब्लैक पॉइंट काउंट क्रॉस होगा एज सुन एज यू टर्न ऑन योर लोड एंड स्टॉप वॉच आप इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल इट्स 1 रेवोल्यूशन, 2, 3, राइट, 4 अकॉर्डिंगली पर सेकेंड ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी रेवोल्यूशन चल रही हैं roughly greater than per second, right? So roughly for 1 minute when it's been greater than 1 minute, but roughly 1 minute के लिए when you are observing these set of revolutions for 1 minute it is approximately 35 to 36 revolution आपके इस specific load के लिए जो कि है 840, right? So I'm just going towards your calculation ताकि आपको थोड़ा सा idea हो जाए what you would be doing in your calculation. So there are 2 boxes of calculation by observation. आपकी क्या वैल्यू आई है 1 मिनट तकरीबन हो गया है. सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली बट इट्स जी 3.6 आपकी रीडिंग आ रही है फाइनल 60, राइट? सो आपकी कैलकुलेशन इसमें आप कर लेते हैं. दिस इज़ योर ऑब्जर्वेशन से आपकी ये रीडिंग आई है एंड देयर वुड बी वन मोर ऑप्शन ऑफ कैलकुलेशन
एंड दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे. सो बाय ऑब्जर्वेशन इट्स approximately 0.04, right, kilowatt hour, right. परसेंटेज एरर हम बाद में कैलकुलेट करेंगे. यहाँ से यू कैन कैलकुलेशन के लिए इफ़ इट्स 840 बट इट्स डिवाइडेड बाय 1000 ताकि आपका ये हो जाए किलोवाट, राइट. सो ये आपके हो जाएंगे 0.84 and multiply by time is inverse of your revolution. So if it's 35 to 36 revolution, then आप इसको multiply करें with 1 divided by 36, which is approximately 0.03. so if you multiply 0.03 with your energy, which is 0.84, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.025 और 0.03, राइट, किलोवाट आवर. ठीक है. सो इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो बाय कैलकुलेशन आता है, दिस इज़ एक्चुअली योर बाय कैलकुलेशन, राइट. सो योर वैल्यू इज़ 0.025 किलोवाट. सो परसेंटेज आवर, राइट. आप टाइम से मल्टीप्लाई करें. दिस वाज योर टाइम, दिस वाज योर पावर इन किलोवाट एंड योर टाइम मल्टीप्लिकेशन इज़ योर पावर. यस, परसेंटेज एरर इसमें थोड़ी सी आएगी बिकॉज 0.02 एंड 0.04 का आपका डिफरेंस तकरीबन 0.02 रफली. ठीक है, रफली अगर आप ले लें तो इतने परसेंट आपका डिफरेंस आ रहा है इन योर कैलकुलेटेड एंड योर एक्चुअल वैल्यूज, राइट. सो देयर वुड बी माइनर एरर, परसेंटेज एरर जो आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कैलिब्रेशंस, तो ये आपका इट्स अ काइंड ऑफ एनालॉग एनर्जी मीटर, राइट, विच वी आर यूजिंग इन दिस लैब. जब आप डिजिटल की तरफ जाते हैं, दे आर मोर एक्यूरेट इन कंपेरिजन टू दिस. एंड प्लस व्हेन यू आर यूजिंग योर एक्चुअल जो आपकी लैब में एनर्जी मीटर्स हैं, वो बहुत माइनर वैल्यूज़ ले रहे होते हैं. ठीक है. एक्चुअल में इट्स दीज सेट ऑफ वैल्यूज़ जो हम ऑब्जर्व करते हैं फॉर योर एक्चुअल होम लोड्स, राइट. वी आर for our lab purpose we are moving in 0.1 kilowatts and 0.01 kilowatts, which is being observed by this scale जो आपकी बीच में लाइन्स है. ठीक है. सो वी आर रिस्ट्रिक्टेड इन दिस स्मॉलर स्केल्स, तो इसमें यस डेफिनेटली आपकी परसेंटेज एरर्स आएंगी. इस फार्मूला में हमने रेवोल्यूशंस को यूज़ किया है, बट प्रीवियसली हमने टाइम ऑफ स्टॉप वॉच को यूज़ किया था. सो दिस वाज अ डिफरेंस. 1 मिनट पे हमने फिक्स किया था अपने टाइम को, एंड यहाँ पे वी जस्ट यूज़ द इन्वर्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड वी मल्टीप्लाइड इट विद पावर. प्रीवियस में क्या था? प्रीवियस में आपका टाइम था एंड वी मल्टीप्लाइड डायरेक्टली टाइम इन आवर्स. ठीक है. मिनट्स में हमारा टाइम आया था एंड वी डिवाइडेड इट बाय 60 टू कन्वर्ट इन टू आवर्स, एंड हमने उसको अकॉर्डिंगली यूज़ किया था. सो दीज आर द टू सेट ऑफ लैब्स, राइट. अगर आप वाट मीटर यूज़ करना चाहते हैं एंड यू वांट टू कैलिब्रेट और चेक योर वाट मीटर एनर्जी मीटर कि आपके इफ़ योर एनर्जी मीटर इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, देन यू कैन यूज़ दिस सेटअप ऑफ वाट मीटर इन कनेक्शन विद योर एनर्जी मीटर, राइट. इससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल इफ़ योर एनर्जी मीटर इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इस कनेक्शन से यू कैन रफली स्केच द एक्चुअल वॉटेज पावर एंड एक्चुअल में क्या है एंड आपका एनर्जी मीटर क्या कंज्यूम कर रहा है और क्या शो कर रहा है. सो यू कैन रफली conclude कि it's functioning properly or not. So yes, it's a kind of calibration method if you want to use it. So this is all for your lab of energy meters. 2 set of labs थी, part A and part B. Both are completed. Go through theory. ठीक है, पहले आप theory से go through करें ताकि आपको internal structure का idea हो. Then go through your 2 sets of lab, and this is all for your energy meter. So Allah Hafiz.